हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके कॉमा मैथ हैस में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने परिवहन के साधन के बारे में पढ़ाया था, सड़क के प्रकार के बारे में भी बताया था आपको, और सड़कों का विभाजन किया गया है इसके बारे में भी बताया था। अगर मेरा पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि यह वीडियो आपको समझ में आए। आज हम जितने भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और वह भारत के किन किन जगहों पर स्थित है उनके बारे में भी पढ़ेंगे। श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी और पोरबंदर से लेकर सिलचर तक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया है। इसके अलावा भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A, यह जो है जम्मू कश्मीर से लेकर उड़ी तक है। ये जम्मू से श्रीनगर जाता है और श्रीनगर से उड़ी तक जाता है। इसे हम राष्ट्रीय राजमार्ग 1A कहते हैं। श्रीनगर को जोड़ने वाला बनिहाल दर्रा में ही जवाहर सुरंग स्थित है, यानी यहीं पे बनिहाल दर्रा है और यहीं पे जवाहर सुरंग है। इसको याद रखिएगा, हमेशा पूछता है कि जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A में स्थित है। और किस दर्रे में स्थित है, तो बनिहाल दर्रा में स्थित है। ये VVI क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग, विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग लेह श्रीनगर, ये श्रीनगर है और यहाँ से ये लेह जो अब लद्दाख की राजधानी है यहाँ जाती है। बीच में ये कारगिल पड़ता है जिसे हमने पाकिस्तान से 1999 में कारगिल युद्ध में जीता था। इस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था जिसको हमने जीता था। अभी वर्तमान में इधर चाइना से लेकर विवाद चल रहा है, तो हम यही सड़क मार्ग का उपयोग चाइना के विरुद्ध अपने सैनिकों को भेजने में कर रहे थे। यह विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है लेह श्रीनगर, जो 5325 मीटर ऊंचा है। याद रखिएगा, हमेशा प्रश्न पूछता है कि विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन है, तो लेह श्रीनगर सड़क मार्ग। और यह राष्ट्रीय राजमार्ग 1D में स्थित है, NH 1D में यह स्थित है। इसको घोषित किया गया है NH 1D। इसको याद करिएगा कि लेह श्रीनगर को NH 1D घोषित किया गया है और यह विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है। आइए अब हम एक एक कर अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में जानते हैं। कुछ प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जिनसे हमेशा ही प्रश्न विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, चाहे वो BPSC हो, UPPCS हो, SSC हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो या UPSC हो। आइए उसको भी हम जानते हैं। दिल्ली अमृतसर NH 1, ये है NH 1, यहाँ पे है आपका दिल्ली, और यहाँ से ये है अमृतसर। ये जो है अमृतसर है पंजाब में, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक NH 1 है। 1226 किलोमीटर। हमेशा प्रश्न पूछता है कि NH 1 कहाँ स्थित है, तो अमृतसर से लेकर दिल्ली तक का जो रास्ता है वह NH 1 के नाम से जाना जाता है। और फिर दिल्ली से लेकर कोलकाता तक यह NH 2 के नाम से जाना जाता है, और दोनों को मिलाकर ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं। GT रोड इसी को कहा जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसका निर्माण जो है शेरशाह सूरी ने करवाया था, पिछले वीडियो में मैंने यह बताया भी है। और इसे शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक के क्षेत्र को शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता है, यानी अमृतसर से लेकर कोलकाता NH 1 और NH 2 दोनों को मिलाकर शेरशाह सूरी मार्ग या ग्रांड ट्रंक रोड या GT रोड इस नाम से इसको जाना जाता है। यह जो है पश्चिम उत्तर से लेकर पूरब तक के क्षेत्रों को जोड़ता है। NH 3, ये है NH 3 जो आगरा से मुंबई तक जाता है। NH 3 1161 किलोमीटर लंबा है। ये आगरा से मुंबई तक यानी यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक यह जाता है। दो राज्यों को यूपी से शुरू होता है और महाराष्ट्र तक
जाता है मुंबई तक, जहाँ जाकर ख़त्म हो जाता है ये NH3। NH4 ये मुंबई से चेन्नई तक जाता है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो है 1235 किलोमीटर है। ये NH4 के नाम से जाना जाता है। ये है NH5, चेन्नई से लेकर बहरागोड़ा तक जाता है, यानी ये पूर्वी तट के साथ सटा हुआ है। आप देख रहे हैं ये पूर्वी तट के साथ ये NH सटा हुआ है NH5। NH6 यह धुले से कोलकाता तक जाता है। इसको UPSC में भी पूछा गया था और BPSC में भी एक बार पूछा था। एक है NH44, ये श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक को NH44 कहा जाता है और ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, 3745। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, तो NH44, इसको याद रखिएगा। ये कई बार पूछा गया है। NH6 भी कई बार पूछा गया है। और ग्रांड ट्रंक रोड के बारे में तो हमेशा पूछा जाता है कि किन दो NH को मिलाकर यह ग्रांड ट्रंक रोड बनता है, तो NH1 और NH2। NH8 ये दिल्ली से लेकर मुंबई तक के जोड़ने वाले को रूट को हम NH8 कहते हैं। ये दिल्ली से शुरू होता है और मुंबई तक जाकर ख़त्म हो जाता है। इसकी लंबाई जो है 1428 किलोमीटर है और ये दिल्ली राजस्थान होते हुए गुजरात तक होते हुए यह मुंबई महाराष्ट्र तक जाता है। इसका अपना महत्व है, चूँकि इससे जो है हम व्यापार और यातायात दोनों के लिए इस मार्ग का उपयोग करते हैं। इसलिए कुछ NH हैं जिसके बारे में आपको याद रखना ज़रूरी होगा, जैसे NH1, NH2, NH3, NH4, NH5, NH6, NH44 और NH8। इसके अलावा भी कई NH हैं जो महत्वपूर्ण है, आइए उसको भी हम देखते हैं। NH9 यह मुंबई से विजयवाड़ा, यहाँ पे है विजयवाड़ा, यहाँ तक जाता है। 841 किलोमीटर लंबा है, याद रखिएगा। मुंबई से विजयवाड़ा NH9। NH15 यह यहाँ पे पठानकोट है, यहाँ से समाख्याली यहाँ तक जाता है। भारत पाकिस्तान सीमा के लगे हुए यह NH जाता है, NH15। NH28 ये लखनऊ से बरौनी बिहार तक जाता है, 570 किलोमीटर लंबा है। NH28 ये है NH28। NH47 ये NH47 है केरल में, यह केरल के वेम्बनाड झील के पास स्थित है, 6 किलोमीटर लंबा है, वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। हमेशा प्रश्न पूछता है कि NH47A किस द्वीप पर स्थित है, तो वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है, VVI है, याद रखिए। किस राज्य में है, तो केरल राज्य में ये स्थित है, यहाँ पे पड़ता है ये, यहाँ पे। ये कुछ महत्वपूर्ण NH थे जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को ज़रूर दबा लीजिएगा, दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।